एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में एक नई क्लास को लेकर के फिर से आ चुका हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये जो क्लास का सिलसिला है, इस सिलसिले में अपनी जो सहभागिता होती है, अपना जो पार्टिसिपेंट होता है वह ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बेनिफिट यह होगा कि यह जो वीडियो है मेरे उन सभी स्टूडेंट्स को भी मिल सकेगा जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है, जो एबल तो होते हैं, फीस स्कूल की दे लेते हैं, लेकिन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग संस्थानें जो चल रही हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको यह फील नहीं हो पाएगा कि उनको कोचिंग की नीड है। और मैं यह आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो जब आप लोग पढ़ते रहें तब आप लोग फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको यह थोड़ा सा भी फील ना हो कि मैं आपसे दूर हूँ। आपको ऐसा फील हो कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे यह जो स्टडी का सिलसिला है चलता रहेगा। हमको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी कि वाकई में बच्चे हमारे स्टडी करते हैं। जो मैं स्टडी मटेरियल आप लोगों को देता हूँ उस मटेरियल को आप लोग पढ़ते हैं, न कि पढ़ते हैं बल्कि बखूबी तरीके से समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कहीं ना जाएं, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और डियर स्टूडेंट्स, जो यह क्वेश्चन का पैटर्न है मैं पहले भी बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आप कराए जा रहे हैं आपको, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टोनो, बैंक पीओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए काम करेगा। ये आप प्रैक्टिस कीजिए। अब क्वेश्चन का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप एक नोट्स में लिखते चले जाइएगा। इस बात की गारंटी है कि जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। प्रयास तो यह रहेगा कि आपको क्वेश्चन मिले, एग्जैक्ट मिले। और अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो टाइप एकदम वैसे रहेगा, बस सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो चेंज होगा, लेकिन पैटर्न सेम यही होगा। ऐसे ही समझना है, ऐसे ही करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आप लोगों का एक स्टडी का जो वे है वह कंटिन्यू चलता रहेगा। अब तो ऑनलाइन वे हो ही चुका है, और जैसा कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है कि 10 तारीख को रात 10 बजे से 13 तारीख को सुबह 5 बजे तक या 10 बजे तक, ऐसा कुछ है, लॉकडाउन फिर से लगाया जा रहा है। कंडीशन को देखते हुए फिर से लगाया जा रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें और समझें तो आपको 90% ऑनलाइन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ऑनलाइन पढ़ना है। जब ऑनलाइन पढ़ना है तो आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा आइंस्टाइन क्लासेस के चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप लोगों के लिए एक बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कराते रहें। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप एग्जाम्पल को सारे रखे रहिएगा, एक नोट्स ज़रूर बनाइए एग्जाम्पल की। मैं आपको दिखाऊंगा क्या, आपको खुद लगेगा कि जो पढ़ाया गया है वाकई में यह क्या है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होते हैं सिलेक्शन देते हैं। चलिए आइए अपने हम पहले क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। क्या कह रहा है, राखी डैश टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इस सेंटेंस में जब बात कॉल्ड की मतलब इसका पास्ट के इंडिफिनिट की कर दी गई, तो अगला क्या होगा, उसका कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, उसी का कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, उसी का कंटिन्यूअस होगा। तो क्या हो जाएगा, राखी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। जब उसके पिता ने उसको बुलाया तो वह क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, आंसर डी इज द राइट आंसर। आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। ही डैश मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल पर काम करेंगे तो ये पास्ट का टाइम दिया गया सिंस ही मेट हिम, उसके बाद मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ ट्रस्टेड मिस्टर शर्मा। ही हैज़ ट्रस्टेड मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे हम लोग काम करते हैं। 3 × 2 डैश 6। 3 × 2 6। जब बात कॉर्डिनल की जाएगी, मैथमेटिकल की फैक्ट की बात की जाएगी, मैंने आपको बताया था हम जो मैथमेटिकल फैक्ट बताते हैं वह किस में बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यह क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट है। हम जब कभी भी, आज कल भी, मतलब आज भी कर रहे हैं, 2 साल बाद भी करेंगे, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। ऐसा नहीं कि आज 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, आज 6 आ रहा है, कल 8 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट है। जब ये मैथमेटिकल फैक्ट है तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकल फैक्ट को हम लोग सदैव प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में करेंगे तो 3 × 2 रिजल्ट्स 6। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, only you will concentrate on the topic. If you will concentrate on the topic, then you can understand all things very well. If you can't concentrate on the topic, then you can't understand anything. So you can understand as a request, advice, suggestion, anything you can understand, that you will totally concentrate on the topic, then you can understand all things very well. Let's come on the topic. चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में है माय डियर स्टूडेंट्स, द पीपल, क्या है, पीपल डैश व्हेन दे आर टू repent will apologize या apologized या apologies। पीपल डैश, हाँ, जब वो क्या करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे। क्या करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, यानी कि अपनी कमी को महसूस करेंगे। तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हम प्रयास यह करते हैं कि आपको एक बेहतर तरीके से समझाते चलें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्या रहा है। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, वाइल आकाश डैश समवन टुक अवे हिज मोबाइल। जब आकाश सो रहा था, क्या रहा था, सो रहा था, या सोता है, या सो रहा है, या सो चुका था। तो अगर हम लोग देखेंगे आकाश जब क्या करता है, जब वॉच स्लीपिंग, जब आकाश सो रहा था तब उसका फ़ोन कहाँ था, उससे मोबाइल फ़ोन से क्या था, दूर था। तो वॉच स्लीपिंग क्या हो जाएगा, वॉच स्लीपिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके सारी समझ में आई होंगी, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखने और समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पे फुल कंसंट्रेट होकर के देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप टॉपिक को कायदे से देखते और समझते हैं तो सारी चीज़ें आपके समझ में आनी हैं, कोई चीज़ें आपसे बाहर नहीं होनी हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम फुल कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को समझें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो पुष्पा डैश टू दैट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 years। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वह पिछले 10 सालों की अगर बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह पास्ट का टाइम है, पास्ट का एक बीता हुआ, मतलब पास्ट में हुआ काम है। तो इज गोइंग तो होगा नहीं, हैड बीन गोइंग देखते हैं, हो सकता है। इज गोइंग नहीं होगा क्योंकि लास्ट 10 year पिछले 10 सालों से जा रही है, तो इसका मतलब काम पास्ट में है, तो ये नहीं हो सकता। वॉज गोइंग, अब टाइम भी दिया है तो वॉज गोइंग नहीं होगा, टाइम भी दिया है, वॉज गोइंग नहीं होगा। हैड के साथ गोइंग का यूज करते नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके बखूबी समझ में आ चुकी होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको बखूबी समझ में आई होंगी। आइए अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। आई नो दैट, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, यू डैश अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखेंगे, आई नो दैट यू विल हैव गिवन मतलब दे चुके होगे। आगे देखते हैं, विल हैव गिवन दे रहा है, हैव गिवन, हैव बीन गिवन, हैव बीन के साथ तो ये हो नहीं सकता। अब गिव, अगर हम लोग इसको कायदे से देखने और समझने का प्रयास करें तो आई नो दैट यू हैव गिवन, आपने जो आप जो दे चुके हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं। इफ़ इट डैश दिस आफ्टरनून
वी शैल स्टे एट होम। क्या होगा? वी शैल स्टे, जरा देखेंगे, वी शैल स्टे पास्ट में दिया गया है, यानी कि हम लोग घर पे रुकेंगे, ये हमारा रिजल्ट हो गया। यह हमारी क्या होगी? कंडीशन होगी। क्या होगी? यह हमारी कंडीशन होगी। तो जब रिजल्ट हमारा फ्यूचर में हो, किस में हो? यह क्या है डियर स्टूडेंट्स? यह हमारा रिजल्ट है, यह हमारा क्या है? कंडीशन है। जब रिजल्ट किस में हो? फ्यूचर में हो, इसका मतलब जो कंडीशन होगा वह किस में होगा? प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होगा। प्रेजेंट के किसी PRESENT होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, फीलिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब रिजल्ट फ्यूचर में होता है तो कंडीशन किस में दी जाती है? प्रेजेंट में। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से सुनेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। इफ इट इज टाइम फॉर यू डैश टू बेड। अगर इसको देखें तो ये क्या होगा? इफ इट इज टाइम फॉर यू, तो क्या हो जाएगा? जाने का समय हो चुका है। वेंट फॉर यू वेंट टू बेड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग चीज़ों को बखूबी तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं और उस पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पे और डिस्कस करता हूं। एक बार आप लोग देख लीजिए चीज़ों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ज़रा देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ऑल्दो द पुलिस डैश एवरी प्रिकॉशन द रॉबर मैनेज टू एस्केप। जरा देखेंगे, मैनेज टू एस्केप, तो अगर हम लोग यहां देखेंगे, यहां पर अगर समझने का प्रयास करिए स्टूडेंट्स, ऑल्दो द पुलिस हैड टेकन एवरी प्रिकॉशन। ठीक है, पुलिस ने क्या किया था? देखिए, यह आपका पास्ट के कंटिन्यूअस में है, यह कंटिन्यूअस में है, सॉरी पास्ट के परफेक्ट में है, सॉरी यह पास्ट के इंडिफिनिट में है, तो यह आपका किसके होगा? पास्ट के परफेक्ट में होगा। जो पास्ट के परफेक्ट में होगा, ऑल्दो द पुलिस हैड टेकन एवरी प्रिकॉशन द रॉबर मैनेज टू एस्केप। ठीक है, तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करते हैं। आई वेंट टू द बाथरूम, ठीक है, डैश माई क्लोथ्स एंड हैड अ नाइस बाथ। ठीक है, अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा? टेकन ऑफ, हैव टेकन ऑफ, टुक ऑफ, हैज टेकन ऑफ, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी, टुक ऑफ, आई वेंट टू बाथरूम, टुक ऑफ माई क्लोथ्स, लिया एंड हैड अ नाइस बाथ। वह हैव टेकन ले चुका था, टेकन ऑफ लिया
लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक टू टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी आपका थर्ड फॉर्म है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना क्या करना है, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द बाथरूम, टुक ऑफ माई क्लोथ्स एंड हैड अ नाइस बाथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहां तक की सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इफ यू डैश मी आई वुड हैव अटेंड द पार्टी, देखेंगे आई वुड अटेंड द पार्टी, ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यह हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन, क्योंकि इफ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंडीशन हो गया। आई वुड हैव दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो अगर वुड हैव दिया, इसका मतलब ये पास्ट के टाइप में पास्ट का टाइम होगा। क्या होगा हमारा, क्या होगा, पास्ट का टाइम होगा। जब ये पास्ट का टाइम होगा, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड, क्या हो जाएगा, पास्ट के टाइम में रहेगा। तो अगर वुड हैव दिया है, इसका मतलब वो पास्ट के टाइम होगा। ठीक है, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड आई वुड हैव अटेंड योर होगा, अटेंड योर पार्टी, अटेंड योर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखेंगे। The girl dash volleyball for 2 hours and they have not finished yet. Yet as तो हमने क्या बताया था आपको, अगर हम इसको देखें तो वर प्लेइंग, यहाँ पे 2 hours का टाइम दिया गया, वर प्लेइंग हो नहीं सकता, प्लेड होगा नहीं, आर प्लेइंग, या जब वर प्लेइंग नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूअस बताएगा या प्रेजेंट के कंटिन्यूअस बताएगा, ये पास्ट का इंडेफिनिट बताएगा, जो यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो अब ऑप्शन 1 बचता है, हैव बीन प्लेइंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चंस को कि इस क्वेश्चन पे हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। तो हम उस क्वेश्चन पे अच्छे ढंग से काम करेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आवश्यकता है तो कंसंट्रेट होने की, टॉपिक पे कंसंट्रेट रहें, समझते रहें और देखते रहें, तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं, द लीव्स ऑफ द ट्री, द लीव्स ऑफ द ट्री ग्रीन इन स्पिट ऑफ द नो रेन दिस ईयर। तो जब लीव्स है माय डियर स्टूडेंट्स, लीव्स है तो ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, हैं, ग्रीन हैं, ऐसा नहीं कि हो चुकी हैं, अभी हैं, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की अगर हम ट्री को, आप ट्री को देख के इज को नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा लीव्स है, लीव्स हमारा प्लूरल है, जब क्या है, लीव्स हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा
हम हमेशा बेहतर प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझाएं। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक पे नहीं समझ में आता है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैं पुनः एक बार इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही थी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे और मैं यह प्रयास करूंगा बस आपकी 1 या 2 क्लास और करके टेंस को फिनिश करके हम लोग सीधा मॉडल एक्सिलरी पर वार करेंगे, सीधा हम लोग मॉडल एक्सिलरी पर अटैक करेंगे। वहाँ पर मैं आपको मॉडल एक्सिलरीज़ के बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो आज की क्लास इतनी ही। जय श्री राम, अलविदा, सत श्री अकाल और जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।